नशे के खिलाफ काबीना मंत्री के अल्टीमेटम के बाद 2 दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारियों के तबादले। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा जैन न्यूज O2 में आपका स्वागत करती हूं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के अल्टीमेटम के बाद इंदौर पुलिस सड़क पर नजर तो आई, सक्रियता भी दिखाई, बावजूद बाणगंगा थाना प्रभारी पर गाज गिर गई है। मंगलवार को पुलिस उपायुक्त मुख्यालय से जारी सूची के अनुसार 2 दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर किया है। इसी क्रम में बाणगंगा थाना प्रभारी लोकेश भदौरिया और भागीरथपुरा चौकी प्रभारी उप निरीक्षक दीपक कामले को रक्षित तीर्थ भेज दिया है। आइए अब आपको बताते हैं क्या है मामला। दरअसल बीती 21 सितंबर को स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में पहुंचे थे। वे यहां पर भाजपा के सदस्यता अभियान से लोगों को जोड़ रहे थे। तभी स्थानीय महिलाओं ने मंत्री जी को रोककर उन्हें घेरकर क्षेत्र में बढ़ रही नशाखोरी के मामलों से अवगत कराया। मंत्री जी ने मंच से इंदौर पुलिस को हड़काते हुए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था और कहा था चौथा दिन मंत्री जी का होगा। उन्होंने यह तक कह डाला था कि उनका नाम लेके यदि कोई पुलिस से रियायत मांगे तो उसे रियायत ना दी जाए, नशे के सौदागर बचने ना पाए, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आइए सुनिए क्या कहा था कैलाश विजयवर्गीय ने। शक्ति होती, बहनों के साथ छेड़छाड़ होती, माता और बहनें ढंग से घूम नहीं सकती बाजार में। तो इसलिए नशा करने वाले लोग, नशा बेचने वाले लोग, उनको बिल्कुल बचाने की ज़रूरत नहीं। मैं चौकी पे निवेदन कर रहा हूँ, 3 दिन की समय दे रहा हूँ आपको, नहीं तो फिर हम सख्त कार्रवाई करेंगे इस विषय में। और इसलिए 3 दिन के अंदर जितने यहाँ पर नशे से जुड़े हुए लोग सब बंद हो जाना चाहिए, एक भी बचना नहीं चाहिए यहाँ पर। मंत्री की चेतावनी के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाई तो जरूर, सड़कों पर उतरी, चेकिंग की। कुछ लोगों को नशे के संदेह में घरों से उठाकर लाई, फिर छोड़ा भी। कार्यालय पुलिस उपायुक्त जोन 1 ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस नोट जारी करते हुए बताया, ड्रग पैडलर्स के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। 20 अपराधियों की जमानत निरस्त करवाई गई। 10 आदतन अपराधियों के खिलाफ NDPS में कार्रवाई की गई। 4 के खिलाफ NSA में कार्रवाई की गई। वर्ष 2024 में अब तक 60 को जिला बदल किया गया। इनमें 20 को जेल भी भेजा गया। बॉन्ड ओवर के उल्लंघन में 125 अपराधियों पर कार्रवाई की गई। शहर में नाकाबंदी कर सघन वाहन चेकिंग की जा रही है। जोन 1 इंदौर में बीते 3 दिन में 500 वाहनों को चेक किया गया, जिनमें 25 व्यक्तियों के विरुद्ध शराब पीकर वाहन चलाने संबंधी चालानी कार्रवाई की गई है। होटल ढाबों में भी चेकिंग की जा रही है। 10 लोगों के विरुद्ध सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने संबंधी प्रकरण बनाए गए हैं तथा 50 व्यक्तियों के विरुद्ध सार्वजनिक स्थान पर अवैध मादक पदार्थ का सेवन करने पर कार्रवाई की गई है। गेट खोलो, ये हाँ लड़के लोग बढ़िया खोलो, ढंग को चेक करो इस गाड़ी को, आगे वालों में पूरा दिखाओ, यही खड़े रहो इधर, कहीं जाओगे। जोन 1 में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार जो ड्रग्स के तस्कर हैं इनके विरुद्ध एक समन्वित अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग चेकिंग लगा रहे हैं। जो महत्वपूर्ण चौराहे हैं सब जगह पे चेकिंग लगा रहे हैं और बारीकी से हम लोग वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं, साथ में लोगों की भी चेकिंग हो रही है। इसके साथ ही साथ जो नशे की हालत में जो गाड़ी चलाते हुए पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ 185 MV एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ ही साथ में समन्वित रूप से हम लोग जो भी ड्रग पेडलर्स हैं और जिनकी शोहरत है नशा बेचने वालों की, उनके घर में भी ताबड़तोड़ दबिश जो है विभिन्न टीम्स के द्वारा दी जा रही है।
इस सिलसिले में कल भी हमारे यहाँ थाना आजाद नगर में एक बड़ी कार्रवाई करके 15 ग्राम ब्राउन शुगर 2 लोगों से बरामद करी गई थी और करीब 10 के करीब प्रकरण जो है वो MV एक्ट के बनाए गए थे। इसी क्रम में आज थाना एरोड्रम में भी ACP मल्हारगंज के साथ में करीब 5 थाना प्रभारियों की समन्वित टीम जो है वो लगातार ऑपरेशन कर रही है। हम लोगों ने ड्रग पेडलर्स को चिन्हित करा है, उनके घर पे जाकर के दबिश दे रहे हैं और जो नशे के विरुद्ध में प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें जो भी गांजा, ब्राउन शुगर आदि के खिलाफ कार्रवाई और साथ ही साथ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई भी शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो विशेष तौर पे नशे का कारोबार रहता है, इसमें शाम ढलने के बाद से बहुत तेजी आती है और जो तस्कर हैं इस तरह के बहुत सक्रिय होते हैं। रात में जो नशा करने वाले लोगों की संख्या भी काफी बड़ी रहती है और आसपास के होटल, ढाबा, लॉज, यहाँ साथ में पब्लिक प्लेस पर भी कई बार इस तरह के लोग दिखते हैं। तो पुलिस सभी स्थानों का हम लोगों ने एक मैपिंग किया हुआ है और मैपिंग के साथ में टीम बनाई है और जिन लोगों की शोहरत है हम उनको छान रहे हैं बारीकी से और इनके खिलाफ जो भी हमें इस तरह की मिलेगी, कोई भी सामग्री आपत्तिजनक मिलती है तो हम उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। तो देखा आपने क्या कहा और क्या किया इंदौर पुलिस ने। नशे के सौदागरों के खिलाफ कद्दावर नेता और भारी जनाधार वाले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के जिस तरह से सख्त तेवर और पुलिस को कड़ी चेतावनी थी, इंदौर पुलिस उस स्तर की कार्रवाई करने में नाकाम रही या यूं कहें बड़े ड्रग सप्लायर्स तक पहुंचने में असफल रही। कारण क्या पॉलिटिकल विल में कमी रह गई थी या बाहुबलियों और रसूखदारों का दबाव और प्रभाव? यह हम आप पर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। सूत्रों के अनुसार दूसरी लिस्ट में प्रभावित होने वालों में लसूड़िया, हीरानगर, एरोड्रम, आजाद नगर, तेजाजी नगर थाने के पुलिस अधिकारियों के तबादले होने की संभावना है। जल्द ही दूसरी सूची जारी हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या इन तबादलों से नशाखोरी को रोकने में लगाम लगेगी या पुलिस युवाओं को गर्त में जाने से रोकेगी या बड़े ड्रग सप्लायर्स तक पहुंचने में पुलिस को सफलता मिलेगी या यूं कहें ट्रांसफर या अधिकारियों को इधर से उधर करने का खेल यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। तो बने रहिए न्यूज़ O2 ऑक्सीजन ऑफ डेमोक्रेसी के साथ।